हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आज का जो लेक्चर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि इन डिफरेंट प्रोसेस के सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे कंसिडर करेंगे। इन सभी में जो वर्क डन और हीट का कैलकुलेशन है वो हम अगले लेक्चर पर रखेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये एडियाबेटिक और आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस जो है वो होता क्या है। तो सबसे पहला हम प्रोसेस उठाते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which heat remains constant। ठीक है, बेसिकली सिस्टम के पास अगर मान लो 20 जूल का हीट है तो वो उतना ही रहेगा अगर वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। मीन्स सिस्टम सराउंडिंग के बीच में हीट का जो एक्सचेंज है वो तुम्हारा नहीं होने वाला है। मीन्स dq को आप जीरो बोल सकते हो। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हम क्या बोल सकते हैं, dq विल बी जीरो। नेक्स्ट वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स ये कि प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज थ्रू आउट से या तुम्हारा कांस्टेंट। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा, और अगर T जो है वो कांस्टेंट है मीन्स dt विल बी ज़ीरो और डेल्टा T विल बी ज़ीरो। तो ये आपका हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। अब जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, जैसे मान लो अगर आइडियल गैस है, सो फॉर आइडियल गैस पीवी को क्या लिखते हो, nRT लिखते हो। अब आप ये सोचो कि भाई आपका जो टेम्परेचर है वो तो कांस्टेंट है, तो मतलब ये पूरा पैरामीटर जो है वो कांस्टेंट हो गया। मीन्स पीवी जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, पीवी कांस्टेंट आ रहा है। सो वी कैन राइट P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। और ये जो पीवी कांस्टेंट है यही आपका इक्वेशन हो गया, इक्वेशन फॉर व्हाट, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस। देखो मैंने रिवर्सेबल क्यों कह दिया इसे, वो इसलिए क्योंकि पीवी कांस्टेंट है। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे पी और वी में अगर ग्राफ बनाना चाहो, ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। और अगर किसी प्रोसेस के लिए ग्राफ प्लॉट कर दिया मतलब क्या, ठीक है, मतलब ये कि वो प्रोसेस रिवर्सेबल है, क्योंकि रिवर्सेबल के लिए तो पाथ ड्रॉ किया जा सकता है। तो देखो ये आपका हो गया पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का कर्व। अब देखो मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया, तो आप एरो के डायरेक्शन को देखो, एरो के डायरेक्शन को देखोगे तो आपको लगेगा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या बता रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन बता रहा है। सिमिलरली और भी हम लोग इसमें देख सकते हैं ग्राफ, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करेगा आइसोथर्मल को, जैसे पीवी और यहाँ पे वी ले ले। अब हमने इसका ग्राफ बना दिया कुछ इस तरह से। अब आप ये सोचो कि जो पीवी है वो तो कांस्टेंट है। पीवी कांस्टेंट कब होता है, जब प्रोसेस आइसोथर्मल और आइडियल गैस के लिए, और लगातार वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये एरो के डायरेक्शन भी आपको समझना है, क्योंकि एरो का डायरेक्शन आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि भाई एक्सपेंशन है, कंप्रेशन है। अब जैसे मान लो यहाँ टेम्परेचर ले लिया, यहाँ पे प्रेशर ले लिया, और मान लो कि हमने कुछ इस तरीके से ग्राफ बना दिया। अब आप देखो टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, मान लो प्रोसेस ए बी है, तो ए बी प्रोसेस में तो टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, लेकिन प्रेशर लगातार इंक्रीज कर रहा है। मीन्स वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रहा होगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा होगा, मीन्स कंप्रेशन है ये। तो हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आइसोथर्मल के इक्वेशन को पहचान सकते हैं, ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं कि प्रोसेस आइसोथर्मल है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारा प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। वॉल्यूम जो होगा वो थ्रू आउट द प्रोसेस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर ऐसा है तो आप पहले अगर आइडियल गैस की बात करोगे तो देखो पी वी इक्वल्स टू nRT, वॉल्यूम जो है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मीन्स P/T का रेशियो क्या होगा,
कांस्टेंट होगा, और अगर P बाई टी का रेशियो कांस्टेंट होगा मीन्स ये आपका हो गया इक्वेशन फॉर आइसोकोरिक। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है, मैं यहाँ पे 2-3 ग्राफ आपको बनाकर दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर हमने यहाँ पे P वर्सेस T का ग्राफ प्लॉट किया तो P बाई टी का रेशियो क्या है, कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली वो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, उसी तरह से मान लो अगर हमने यहाँ पे P बाई टी का ही ग्राफ प्लॉट किया है, लेकिन इस बार अब आप कहोगे कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो चलो डिफरेंस अब क्रिएट कर देते हैं। डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो एक में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, एक में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। उसी तरह से एक और हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ले लिया, यहाँ पे हमने प्रेशर ले लिया और ग्राफ कुछ इस तरीके से बना दिया, ठीक है। और चलो एक और ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स केल्विन में, यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और यहाँ पे आपको प्रेशर P में दिया हुआ है, ठीक है। और इसका ग्राफ प्लॉट करना, तो डेफिनेटली डिग्री सेल्सियस होगा तो कुछ इंटरसेप्ट के साथ जाएगा वो, क्यों, ये कहाँ पे जाके कट करेगा x को, ये आपका कट करेगा -273.15 डिग्री सेल्सियस में। तो ग्राफ का नेचर ऐसा होगा। चलो अब ध्यान से देखो, ये आइसोकोरिक है, तो आइसोकोरिक में तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मीन्स एक्सपेंशन कंप्रेशन का कोई केस ही नहीं आने वाला है। तो इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखते हैं हीटिंग कूलिंग देखते हैं। तो याद रखना, प्रेशर या टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो आप कहोगे हीटिंग, और अगर प्रेशर टेम्परेचर आपका डिक्रीज करता है तो फिर आप इसको कहोगे कूलिंग, ठीक है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे पहले में क्या हो रहा है, टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है, देखो एरो का डायरेक्शन देखो, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे आइसोकोरिक कूलिंग। तब तो फिर आपको ये समझ में आ गया होगा, ये आइसोकोरिक क्या हो जाएगा, हीटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम तो लगातार कांस्टेंट है, मीन्स ये भी आइसोकोरिक है, लेकिन आइसोकोरिक प्रेशर घट रहा है, मतलब टेम्परेचर घटेगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा कूलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक कूलिंग, ठीक है। इस केस में देखो प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो मीन्स क्या बोल सकते हैं, आइसोकोरिक हीटिंग। तो ये तो हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने फोर्थ प्रोसेस में, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, तो अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रेशर जो है वो आपका कांस्टेंट रहने वाला है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है मीन्स dP जो होगा वो 0 होगा, डेल्टा P मस्ट बी 0, तो ये आपका हो गया कंडीशन। चलो अब इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। तो सेम आइडियल गैस के लिए PV इक्वल्स टू nRT, P इज कांस्टेंट मीन्स V बाई टी इज कांस्टेंट, और अगर V बाई टी कांस्टेंट है मतलब क्या, हमारा इक्वेशन आ गया किसके लिए, इक्वेशन फॉर आइसोबारिक। अब आइसोबारिक में तो एक्सपेंशन कंप्रेशन लिख ही सकते हैं हम लोग, तो चलो कुछ ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। ठीक है, सिमिलर ग्राफ ही होगा, बस चेंज हुआ है क्या, VT चेंज हुआ है, तो V वर्सेस T और V वर्सेस T और एक P वर्सेस V ले लेते हैं। चलो तो V वर्सेस T का ग्राफ आपको ही पता है, ग्राफ जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, डेफिनेटली ओरिजिन से, क्योंकि V बाई टी का रेशियो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। ये हमने इस तरह से बना दिया, ये भी ओरिजिन से ही पास करेगा, हमने इस तरह से दिखा दिया। चूँकि प्रेशर कांस्टेंट है तो ये दिखा दिया। अब आप इन सभी प्रोसेस को डिफाइन कर लो। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, टेम्परेचर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है मीन्स ये क्या हो जाएगा, आइसोबैरिक एक्सपेंशन। यहाँ पे बात करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है तो आइसोबारिक कंप्रेशन, और यहाँ पे प्रेशर जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट है मीन्स आइसोबारिक, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है तो आइसोबारिक एक्सपेंशन। तो ये हमने पढ़ लिया सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का जो बेसिक फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो हमने समझ लिया है। इन सभी प्रोसेस में हमें वर्क डन का भी कैलकुलेशन करना है, ये भी सीखेंगे जब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, देन आफ्टर ये सारे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।